देखिए, अभी ओपीडी में देखेंगे तो आँखों के लाल होने का मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज के मौसम में या अन्य कारणों में लाली के जो कारण होते हैं वो इन्फेक्शन होते हैं, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इन्फेक्शन जब होगा तो आंखें लाल होंगी, आंखें सुबह चिपकी रहेंगी, सामान्यतः दोनों आँख में होगा, कीचड़ आएगा। तो ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है। और आज के समय में चूंकि हाइजीन कम मेंटेन होता है, लोग नहाते वहाते कम हैं, कपड़े भी कम पहनते हैं, तो आंखों में ये कंजंक्टिवाइटिस का सिचुएशन ज़्यादा होता है। तो अगर कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल हो, ये सिम्टम हो, तो आंखों में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करें और रात में सोते वक्त मलहम लगा लें ताकि आंखें चिपके ना, और जो कि डिस्चार्ज को साफ करें, ये ठीक होगा। दूसरा, इसी मौसम में आप देखेंगे तो एलर्जी की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। एलर्जी काफ़ी लोगों को होता है, लोग डस्ट पाले का ब्लैंकेट निकालते हैं, पाले का जो रजाई निकालते हैं, धूल होता है, धक्कड़ होता है, बंद कमरा होता है, सफाइयाँ बराबर नहीं होती है, तो ये धूल धक्कड़ से आंखों में एलर्जी होता है। एलर्जी में आंखें लाल होती हैं, वो एक आंख दोनों आंख किसी में हो सकती है, बट आंखों में खुजली आता है, कीचड़ नहीं होता है, और खुजली से लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे केस में आप एंटीबायोटिक नहीं, एंटी एलर्जिक दवा का प्रयोग करें, और ज़रूरत पड़ने पर स्टेरॉयड आई ड्रॉप का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। स्टेरॉयड आई ड्रॉप चूँकि आँखों के लिए नुकसानदेह होता है, तो जब तक सिम्टम एलर्जी का रहे ज़्यादा, तभी तक उसको इस्तेमाल किया जाए, और जैसे ठीक हो जाए इस्तेमाल उसका बंद कर दिया जाए। तो एलर्जी से होता है ये। दूसरा, आप देखेंगे कि इसमें आप लोग आते हैं तो जो बहुत सारे जोड़ के दर्द वाले मरीज होते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, सब होते हैं, जोड़ तंग करता है। तो आंखों में भी अगर जोड़ के कारण आयराइडोसाइक्लाइटिस या आंखों में सूजन की समस्या है, तो ये जोड़ के कारण भी या बाकी अन्य कारणों से भी इसमें इस सीजन में देखा जाता है आंखों का लाल होना। और उसमें आयराइडोसाइक्लाइटिस या यूवेटिस होता है, उसमें हम स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करते हैं, डायलेटर देते हैं, और ये एक ही आँख में सामान्यता होता है। लेकिन अगर ये दिख जाए तो हम इसे ठीक करने के बाद किसी रूमेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास भेजते हैं कि वो उसकी पूरी तरह जांच कर लें और उसके कारण को निकालें, क्योंकि किसी न किसी अंदर का एलर्जन, शरीर के अंदर का एलर्जन किसी बीमारी के कारण उसका ये मैनिफेस्टेशन के रूप में यूवेटिस या आयराइडोसाइक्लाइटिस होता है। तो इसमें आप स्लिट लैम्प पे देखेंगे तो सेल्स और फ्लेयर होता है, जिसे हम डायग्नोज करते हैं। उसके बाद हम ओरल एंटीबायोटिक ओरल स्टेरॉयड का ड्रॉप्स, डायलेटर, ये सब देते हैं ताकि वो उसमें नियंत्रण में आए। और आंखों में देखेंगे कि भाई आप लाली जैसे, तो लाली कुछ लोग को अनायास से कुछ लालियाँ होती हैं जो एलर्जी के कारण होती हैं स्पेसिफिक चीज़ से, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो उस केस में कोई इलाज उपचार नहीं करना है, लाली हो थोड़े बहुत अपने आप ठीक हो जाए, कोई इलाज उपचार की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अभी के समय में सर्दी जुकाम लोगों को होता है, तो सर्दी जुकाम में भी आंखें लाल होती हैं। तो सर्दी जुकाम जब ठीक होगा तो आंखें लाल भी ठीक हो जाएंगे, अलग से उसके लिए कोई उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आप जो आप गांव देहात में आप देखेंगे हर जगह तो धुआं, लोग आग जला के तापते हैं, जो बॉनफायर करते हैं, ये सब करते हैं। अगर वो बंद कमरा हो तो उस धुआं से भी आंखों में एलर्जी होती है और आंखों में लाली होती है और कष्ट होता है। तो उस सबसे बचना है। एंटी एलर्जिक, आप बंद कमरे में जाड़ा में दरवाजा नहीं खोलते हैं, पूजा करते हैं तो पूजा का अगरबत्ती है, धूल है, धुआं है, कछुआ छाप है, अन्य चीज़ों से होती है। तो लाली सामान्यता अगर बैक्टीरियल होगी तो आंखों में कीचड़ होगा, दोनों आंख सटे मिल सकता है, उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें। लाली अगर एलर्जिक है, जिसमें आंखों में मुख्यतः खुजली होता है ज़्यादा प्रिडोमिनेंट सिम्टम में, तो उसमें एंटी एलर्जिक का स्टेरॉयड ड्रॉप का यूज़ करें। अगर यूवेटिस के कारण है तो स्टेरॉयड ड्रॉप निश्चित यूज़ करें, डायलेटर दें, और ओरल स्टेरॉयड भी लेना पड़ सकता है। तीन सब चीज़ों को देखना है कि लाली किस कारण से इस मौसम में तंग करता है और करें। मगर सामान्यतः आँखों को पानी से धोते रहें कि थोड़े बहुत एलर्जन जाए भी तो पानी से क्लीन हो जाए, वॉश आउट हो जाए। जी।